क्या है मुद्दा, क्यों किसान बार बार राजधानी के बॉर्डर पर आ जा रहे हैं, क्या मांगे हैं उनकी? इस आंदोलन का नाम है दिल्ली चलो। किसानों का यह आंदोलन वह खत्म कराने के लिए था। 3 कानून जो कृषि बिल था उसको खत्म कराना था। यह जो आंदोलन अभी जो लेके दिल्ली में एंट्री इनको मार रहे हैं, यह जो है दिल्ली चलो आंदोलन है। इसमें 12 बिंदु हैं। 176 किसान मर गए, साल से अधिक आंदोलन चलता रहा, सरकार सारा काम कर ली, बाड़े लगवाई, कांटे लगवाई, उनको पुशबैक किया, ढकेला उनको, न जाने क्या क्या उनको कही कि पिज्ज़ा खाते हैं, क्या होता है। ज़मीन सिकुड़ती जाएगी, किसान सिकुड़ता जाएगा, चाहे जितना एमएसपी दे दीजिए, इसलिए कि उसका जो पावर है वो डेराइव्ड है ज़मीन से। हर साल 1 से 3.5% ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड सिकुड़ती चली जा रही है। सरकार तो कह रही है उसको विकास के काम में इस्तेमाल किया जा रहा है, फैक्ट्रियां लगाई जा रही है जिससे रोजगार आएगा, सड़कें बनाई। सारी इंडस्ट्री मार दिए हिंदुस्तान की, सारी इंडस्ट्री आपने खा लिया और उस पर 1% लोगों के चलने के लिए ऐसी सड़क बनवा रहे हैं, वर्ल्ड क्लास की सड़क, अमेरिकी सड़क के तर्ज पर बनवा रहे हैं। क्या इस हिंदुस्तान का कर रहे हैं? तो सरकार तो ये भी काम कर रही है कि अपना पेंशन ले रही है, तो आपको पता है। तो सरकार जो कर रही है वो क्या कोई विधि सम्मत काम कर रही है क्या, या कर रही है तो आप उस पर सवाल नहीं उठाएंगे? नमस्ते, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। किसान फिर आंदोलित हैं और राजधानी के बॉर्डर पर खड़े हैं, और जैसे जैसे किसान बॉर्डर के नज़दीक आ रहे हैं, सरकार के हाथ पांव सूजने शुरू हो गए हैं। सरकार किसानों को रोकने का भरसक हर प्रयास कर रही है। किसानों की मांग है कि एमएसपी सहित तमाम जो उनके मुद्दे हैं उस पर सरकार लिखित गारंटी दे, और कम से कम एमएसपी की गारंटी दे ही। लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी थी उनके दोषियों को सजा दे, क्योंकि उस आरोप में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री के बेटे का नाम है। और ऐसे तमाम मुद्दे पर किसान फिर सड़कों पर हैं और चुनाव नज़दीक है। इन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी हैं। इनसे जानेंगे कि किसानों के इस आंदोलन से क्या रिजल्ट निकलने वाला है, क्या रुख है, और चुनावी साल का ये आंदोलन कैसा रहेगा। सर, स्वागत है आपका। आपका वेलकम। सर, पहला सवाल ये कि किसान फिर राजधानी के एकदम बॉर्डर पर खड़े हैं और कहा जा रहा है कि चुनावी साल है, और चुनावी साल में किसानों ने जो ये मुद्दा उठाया है इसका सरकार पर बड़ा असर होने वाला है। क्या है मुद्दा, क्यों किसान बार बार राजधानी के बॉर्डर पर आ जा रहे हैं, क्या मांगे हैं उनकी? देखिए, बार बार जो शब्द आप कह रहे हैं, एक तो किसान की समस्या क्या है, क्यों आ रहे हैं, एक अलग प्रश्न है। बार बार वो नहीं आ रहे हैं। इसके पहले जब वो आए थे, नवंबर 20 में आए थे ना, 27 या 26 नवंबर को जो आंदोलन चालू हुआ था, और 1 साल कितने दिन चला था आंदोलन? चला था मार्च तक, चला था अगले मार्च तक। तो उसमें वो क्या करने आए थे? वो आए थे केवल ये मांग कर रहे थे कि जो 3 कानून उन्होंने लागू किया था उसको वो विड्रा कर लें, वापस कर लें। सरकार ने वापस भी कर दिया। सरकार वापस इस तरीके से नहीं किया। सरकार वापस तब की जब 776 किसान मर गए, साल से अधिक आंदोलन चलता रहा, सरकार सारा काम कर ली, बाड़े लगवाई, कांटे लगवाई, उनको पुशबैक किया, ढकेला उनको, न जाने क्या क्या उनको कही कि पिज्ज़ा खाते हैं, क्या होता है। और किसान आंदोलन जीवी शब्द वहीं से निकाल दिया इन लोगों ने। किसानों को एक समाचार पत्र ऐसा है जो मैं रखा हूँ, उसको कहा कि ये देशद्रोही हैं। किसानों को देशद्रोही लिखा है इस देश का समाचार पत्र। विषयांतर हो जाएगा, मैं अपने पॉइंट पर मुझे आने दीजिए। तो अभी ये पहली बार आए हैं, वहाँ वापस उन्होंने लिया। तो उन्होंने एक प्रॉमिस किया कि हम एमएसपी लागू करेंगे, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो मुख्य मेजर उनका पॉइंट था वो एमएसपी उन्होंने लागू नहीं किया। अब चूँकि चुनाव क्लोज आ गया था और इन्होंने डिक्लेयर किया था, सरकार की तरफ से शिथिलता बढ़ती जा रही थी, और अब वो आए हुए हैं। मैं 3 चीज़ बात पर आपसे बात करूंगा जी। यह जो एक तो यह कि वो क्या करने आए हैं इस बार आंदोलन में। दूसरी, इस आंदोलन का नाम है दिल्ली चलो। किसानों का यह आंदोलन वह ख़त्म कराने के लिए था। 3 कानून जो कृषि बिल था उसको ख़त्म कराना था। यह जो आंदोलन अभी जो लेके दिल्ली में एंट्री इनको मार रहे हैं, यह जो है दिल्ली चलो आंदोलन है। इसमें 12 बिंदु हैं उनके, 12 मांगे हैं कि ये मांग लीजिए, हम चले जाएंगे। और 2 बिंदु को और मैं उस पर जिक्र करूंगा जो न पूरे आंदोलन में किसी के दिमाग में आ रहा है न कुछ आ रहा है। और मैं जान रहा हूं कि जो
जो जो किसान सिकुड़ता जा रहा है। जमीन सिकुड़ती जाएगी, किसान सिकुड़ता जाएगा। आप नोट करिएगा, जमीन सिकुड़ती जाएगी, किसान सिकुड़ता जाएगा, चाहे जितना एमएसपी दे दीजिए, इसलिए कि उसका जो पावर है वो डेराइव्ड है जमीन से। जमीन उसकी ताकत है। हर साल 1 से 3.5% जमीन एग्रीकल्चर लैंड सिकुड़ती चली जा रही है। सरकार तो कह रही है उसको विकास के काम में इस्तेमाल किया जा रहा है, फैक्ट्रियां लगाई जा रही है जिससे रोजगार आएगा, सड़कें बनाई जा रही है। यह लुटेरे किस्म का जवाब है, यह लूट है। इस लूट शब्द जो मैं बार बार कहता हूँ ना, तो ये दादा भाई नौरोजी का शब्द है, ये मेरा शब्द नहीं है, समझ गए ना? ठीक है ना? पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उन्हीं के किताब से उन्होंने अंग्रेजों की जो रेवेन्यू लूट के ले जा रहे थे, उसको लूट शब्द का ड्रेन ऑफ वेल्थ शब्द का इस्तेमाल किया था। तो ये लुटेरे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान को देखिए उन एक्सप्रेसवे में क्या जा रहा है, जमीन जा रही है, जंगल जा रहा है, जल जा रहा है, हमारा पूरा जीवन खींचा जा रहा है। हमको आपको इस बात का एहसास नहीं हो रहा है। और आप जो दिखा रहे हैं कि सरकार कह रही है कि हम दे रहे हैं ये सब, इसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप ऐसी ज़मीनों पर बनवा रहे हैं जहां फर्टाइल लैंड हुआ करता था, जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप एक्सप्रेसवे बनवा रहे हैं, सारी इंडस्ट्री मार दिए हिंदुस्तान की, सारी इंडस्ट्री आपने खा लिया, और उस पर 1% लोगों के चलने के लिए ऐसी सड़क बनवा रहे हैं, वर्ल्ड क्लास की सड़क, अमेरिकी सड़क के तर्ज पर बनवा रहे हैं। क्या इस हिंदुस्तान का कर रहे हैं? बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां उसको लूटने पर लगी हैं, पैसे में खेल रहे हैं। किसान जो आए हैं, फिलहाल वो 12 मांगे क्या क्या हैं, मैं नटसेल में आपको बताता हूं। पहला ये है कि एमएसपी दे दें, ठीक है ना? मिनिमम सपोर्ट जो उसकी कीमत है वो दे दें, यह किसान मांगते चले आ रहे हैं। सबसे पहली मांग उनकी बड़ी मांग है। और किसान मजदूर जो कर्ज में दबे हैं, किसान भी मजदूर भी, उनको माफ कर दिया, और कर्जे माफ कर दिए जाएं। तीसरे जो लखीमपुर के दोषी हैं, इनको आप अभी कह रहे थे, इनको कठोर सजा, जेलों में आजीवन रखा जाए, ऐसी शब्दावली का प्रयोग किसान अपने पंपलेट में लिख के लेके आए हैं कि इनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। चौथी मांग ये कर रहे हैं कि जो किसान मजदूर को पेंशन फिक्स किया जाए, पेंशन दिया जाए। पेंशन की तो सरकारी नौकरी जो कर रहे हैं उनकी पेंशन तो दे ही नहीं रही किसानों और मजदूरों का। तो सरकार तो ये भी काम कर रही है कि अपना पेंशन ले रही है, तो आपको पता है। तो सरकार जो कर रही है वो क्या कोई विधि सम्मत काम कर रही है क्या, या कर रही है तो आप उस पर सवाल नहीं उठाएंगे? सरकार और ये जो अभी वर्तमान सरकार है, डेमोक्रेसी का कत्ल कर दी है, कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने धो के पी लिया है, और पूरी तरीके से भय, हिंसा और लूट, कदम कदम पर लूट। आप 1,000 सिक्योरिटी के जवान लेके चल रहे हैं, आपके पीछे दौड़ रहे हैं, उस पर खर्च नहीं लगता है, खर्च नहीं आता है। वो कहाँ से पैसा आता है? किसका पैसा आता है? अयोध्या में जो होली खेला गया है पैसे का, पत्थर डाल रहे थे आप, पत्थर में प्राण डाल रहे थे, हिंदुस्तान को कहाँ ले जाना चाहते हैं? सबको अच्छा लग रहा था, सभी राममय हो गए थे। वो किसानों के, गरीबों के पेट का पैसा है। अल्टीमेटली मजदूर और किसान, यही दो जेनरेट कर रहा है। बाकी प्रोफेसर, डॉक्टर, हम आप जितने जो भी अधिकारी हैं, नेता हैं, ये सर्विस कर रहे हैं, ये सेवा दे रहे हैं। तो जो पैदा का जगह है वही है। तो आप इन नेताओं की बात न कहिए कि सरकार ये कर रही है। सरकार आज से नहीं, सरकार आज़ादी चालू हुआ है तब से कुछ अच्छे चरित्रवान लोग थे तो कुछ काम हुआ था। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 सेकेंड 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ, तो जवाहरलाल ने किस पर क्या किया था? बेटू देखो आए हैं सर। जवाहरलाल ने क्या किया था? जवाहरलाल ने इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जितनी शुगर फैक्ट्री देख रहे थे आप पूर्वांचल में, 14 15 उनके ज़माने का था। तो इनका नाम न लीजिए कि इन्होंने कहाँ हिंदुस्तान को लाया है। इनकी अगली मांग ये है कि भूमि अधिग्रहण जो 2013 का कानून है उसे वापस ले लिया जाए या उसमें संशोधन किया जाए। 200 दिन का रोजगार कह रहे हैं, जो अभी 100 दिन का था वह 200 दिन का कह रहे हैं जी। WTO कह रहे हैं जो इम्पॉसिबल है। मैं ये कह दूं कि WTO पर जो सिग्नेचर है
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो लिबरलाइजेशन 1992 में जो चालू हुआ था, उसके बाद ही ये समझौता हुआ था 91-92 का। इस पर बहुत ज़्यादा सरकार भी नहीं कुछ कर सकती बिना तो ये एक पेंच फंस सकता है इनकी डिमांड में। विद्युत संशोधन बिल 2020 जो है कृषि को लेके कुछ था कि किस तरह से इरिगेशन का पंप देना है, इसमें भी ये मांग कर रहे हैं। पिछले किसान आंदोलन में जो भी लोग मरे थे उनके लिए दो चीज़ की मांग कर रहे हैं, मुआवजा और उनके घर के एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। खराब खाद, बीज और पेस्टिसाइड्स बनाने वाली कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और मसाले पर एक राष्ट्रीय नीति की मांग कर रहे हैं। और आदिवासियों की ज़मीन जो भी दखल की गई है या दखल उनको कब्जे में ली गई है, उनको न ली जाए या वापस कर दी जाए। एक किसान का दिल्ली में यह करने आंदोलन आ रहा है, किसान आ रहे हैं। और दो चीज़ और है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि वह किसान आंदोलन, और मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो चीज़, बिग चीज़ छूट रहा है। एक तो यह कि किसान जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके लिए, आप किसान आंदोलन बात हो रही है ना, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके लिए क्या करेंगे आप, हमको बताइए। जवाहरलाल ने इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जितनी शुगर फैक्ट्री देख रहे थे आप पूर्वांचल में 14-14, 15-15 उनके ज़माने का था। तो इनका नाम न लीजिए कि इन्होंने कहाँ हिंदुस्तान को लाया है। इनकी अगली मांगे है कि भूमि अधिग्रहण जो 2013 का कानून है उसे वापस ले लिया जाए या उसमें संशोधन किया जाए। 200 दिन का रोजगार कह रहे हैं, जो अभी 100 दिन का था वह 200 दिन का कह रहे हैं जी। WTO कह रहे हैं जो इम्पॉसिबल है। मैं ये कह दूं कि WTO पर जो सिग्नेचर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो लिबरलाइजेशन 1992 में जो चालू हुआ था, उसके बाद ही ये समझौता हुआ था 91-92 का। इस पर बहुत ज़्यादा सरकार भी नहीं कुछ कर सकती बिना तो ये एक पेंच फंस सकता है इनकी डिमांड में। विद्युत संशोधन बिल 2020 जो है कृषि को लेके कुछ था कि किस तरह से इरिगेशन का पंप देना है, इसमें भी ये मांग कर रहे हैं। पिछले किसान आंदोलन में जो भी लोग मरे थे उनके लिए दो चीज़ की मांग कर रहे हैं, मुआवजा और उनके घर के एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। खराब खाद, बीज और पेस्टिसाइड्स बनाने वाली कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और मसाले पर एक राष्ट्रीय नीति की मांग कर रहे हैं। और आदिवासियों की ज़मीन जो भी दखल की गई है या दखल उनको कब्जे में ली गई है, उनको न ली जाए या वापस कर दी जाए। एक किसान का दिल्ली में यह करने आंदोलन आ रहा है, किसान आ रहे हैं। और दो चीज़ और है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि वह किसान आंदोलन, और मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो चीज़, बिग चीज़ छूट रहा है। एक तो यह कि किसान जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके लिए, आप किसान आंदोलन बात हो रही है ना, जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके लिए क्या करेंगे आप, हमको बताइए।